नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। किसी भी राजनेता को जाति का समीकरण साधते हुए अक्सर आपने चुनावों में ही देखा होगा, लेकिन अखिलेश यादव जातिवाद के धुन में इतने मगन हो गए हैं कि अधिकारियों की तैनाती में भी जाति का तड़का लगा रहे हैं। यूपी में बात अब पुलिस थानों में तैनात एसओ और एसएचओ की जाति पर जा पहुंची। कल अखिलेश यादव ने यूपी के थानों की तैनाती का जातीय समीकरण बताते हुए उनमें पोस्टेड एसओ और एसएचओ की जाति को लेकर बड़ा दावा कर डाला था और आज उसी को लेकर फिर से उग्र हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस तरह से पीडीए ने लोकसभा का चुनाव जिताया था, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी जिताएंगे। युवजन सभा की जिम्मेदारी है हमारी पार्टी की सोच विचार सभी तक पहुंचाए। सवाल प्राइम न्यूज ने भी पूछा तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया। जिस समय मैंने आंकड़े दिए उस समय 16 चैनल पर डिबेट हुई। डीजीपी साहब को कम कहना चाहिए, बल्कि सीएम साहब को ज्यादा कहना चाहिए, आगे आकर बात करनी चाहिए। वक्फ बिल, ईवीएम और पीडीओ को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। अखिलेश यादव ने जवाब क्या दिया जब प्राइम न्यूज ने उनसे सवाल पूछा, जरा एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने कुछ जिलों को डेटा भेजा है और उन जिलों के डेटा को लेकर अभी जवाब आ रहा है, लेकिन जवाब सही आना चाहिए। प्राइम न्यूज का ये सवाल था और अखिलेश यादव ने इस पर जवाब दिया। डेटा देकर पीडीए के प्रति नफरत को उजागर किया गया है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने जब प्राइम न्यूज ने सवाल किया तो आगे जवाब दिया, कहा कि पीडीए के साथ भेदभाव को लगातार खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये अखिलेश यादव का जवाब था जब प्राइम न्यूज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया। अब अखिलेश यादव ने एक दिन पहले भी कुछ डेटा जारी किया था और उस डेटा जारी करने के बाद कुछ आंकड़े सामने आए, वो भी आपको हम बता देते हैं। वो इस तरह से है, यूपी में थानेदारों के रिजर्वेशन का नियम है, सामान्य वर्ग 50%, ओबीसी वर्ग को 27% और SC ST 27%। अब आगरा मंडल का भी आपको बता देते हैं। अगला ग्राफिक प्ले ऑन कीजिएगा। अगला ग्राफिक जब हम देखेंगे, आगरा कमिश्नरेट की अगर हम बात करें, वहां पर 30% से ज्यादा यानी कि 39% ओबीसी नियुक्त है, यह आंकड़ा है, और 19% SC थाना प्रभारी नियुक्त है, आंकड़े के हिसाब से जो डेटा आगरा कमिश्नरेट की तरफ से जारी किया गया। वहीं 19% SC और सामान्य के 42% थाना प्रभारी नियुक्त है। तो क्लेश इसी डेटा को लेकर है। अखिलेश यादव ने चूंकि कमोवेश ये सवाल उठाए तो उसी वक्त ये जवाब भी आ गए। आगरा कमिश्नरेट की तरफ से ही जवाब दे दिए गए कि किस तरह से उनके थानों में नियुक्तियां हैं और नियम भी क्या है, ये भी जो है ये आपको हम बता रहे हैं। अब चूंकि सिर्फ अखिलेश यादव ने जो राजनीति की लगाम है वो यहीं तक नहीं रोकी, बल्कि उसे और आगे ले गए और ईवीएम को लपेटे में लिया। पीडीए पर बात कर ही रहे थे, वक्फ बिल को लेकर कह ही रहे हैं। एक चीज और है, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बात कही, लोकसभा चुनाव का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में पीडीए ने हमें जिताया था और हम आगे चुनाव पीडीए के दम पर ही लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव ही क्यों, लोकसभा चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं जिनमें उपचुनाव खास थे, वहां पर पीडीए का जादू क्यों नहीं चला। हरियाणा में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने गए थे, वहां पर पीडीए का जादू क्यों नहीं चला उनकी सहयोगी पार्टी के साथ में। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। पीडीए सरकार बना करके इन्होंने संकल्प लिया है कि पीडीए सरकार बनेगी तो नौकरी और रोजगार भी ये लोग पाएंगे। ये बात जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प ये लेकर के जा रहे हैं। जो सवाल इनके सामने हम लोगों ने उठाए और रखे हैं, अग्निवीर ये वो पक्की नौकरी नहीं है, शिक्षा मित्र के साथ भेदभाव हुआ है, आशा आंगनवाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है सरकार में, 69,000 भर्ती वाले सबको जोड़ना है, उनके साथ भी बड़े पैमाने पे भेदभाव हुआ है सरकार में। पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है
उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो अगर मैंने कोई बात उजागर की है तो सच लेकर के आते, अपनी गलती सुधार दें। हम इसीलिए तो गलती बता रहे हैं कि आपसे गलती हो रही है। अरे गलती सुधारने की वजह, गलती नहीं सुधार रहे हैं, नहीं गलती नहीं सुधार रहे हैं, बल्कि एक अधिकारी को आगे कर दिया और अधिकारियों को अलग आगे कर कर कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। जहां गलती सुधारने का समय दिया हम लोगों ने, आपकी गलती उजागर कर दी, तो आप सरकार के लोग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अधिकारी को आगे कर दिया। ये केवल नफरत की राजनीति कर सकते हैं और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोटर लिस्ट से वोट डिलीट करते हो, जो बंदूक के दम पे वोट रोकते हो, हमने आपने सबने तस्वीर देखी वो दिए। जो मीरापुर का इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से पुलिस सीधा रिवॉल्वर से रोक रही थी वोटर को। आपने फैजाबाद में देखा, फैजाबाद में पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया हुआ था। तो आपने सुना अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जिन बातों का जिक्र करते हुए नजर आए, जो बात कहते हुए नजर आए, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधा और सवाल भी पूछा। अब इन सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत भी जो है यहां पर हम करेंगे और सवाल ये होगा कि वाकई में जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिस पीडीए को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं, जिस पीडीए को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, वो वाकई में पीडीए का जादू लोकसभा चुनाव के बाद चल रहा है क्या, या फिर लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था? क्योंकि उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया चुनाव हुए। दूसरी बात, अखिलेश यादव डेटा दे रहे हैं, एक डेटा जारी कर रहे हैं, और जब वो डेटा दे रहे हैं तो बदले में भी डेटा आ रहा है, और वो डेटा आ रहा है वो कुछ और कहता है। वो डेटा ये कहता है कि नहीं, अखिलेश यादव गलत डेटा जारी कर रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। नियम भी सामने आ जाता है जिसमें 50% जो है वो सामान्य है, बाकी में SC ST और OBC वर्ग आ जाता है। तो नियमों के मुताबिक ही हिसाब चला जाएगा ना, या नियमों से अलग होकर? दूसरी बात, पीडीए का पिछड़ा, दलित और एका अल्पसंख्यक के आंकड़ा जो भी लीजिए, इसमें आखिरकार अखिलेश यादव क्या सिर्फ चुनाव के दौरान ही पीडीए की याद करते हैं? क्योंकि पीडीए जो है कई बार सवालों को लेकर उनके सहयोगी उन्हें घेर चुके हैं। कई सवाल हैं जिनको लेकर आज हम खास चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, आपको सीधा उनसे मिलवाते हैं। मेरे साथ आलोक वत्स जुड़ गए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर नितेंद्र सिंह जुड़ गए जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ दयाराम भार्गव जुड़ गए जो कि सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। दयाराम भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ अभी थोड़ी देर बाद तमजीद अहमद जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आलोक वत्स जी, सबसे पहले आपसे। आलोक जी, वाकई में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जो सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कमोबेश इस स्थिति में कि जवाब नहीं दे पा रही है, अधिकारियों को आगे कर रही है। वो कह रही है कि मैंने सवाल किया और बीजेपी ने, सरकार ने अधिकारी को आगे कर दिया, डीजीपी जवाब दे रहे हैं, जबकि जवाब जो है मुख्यमंत्री को देना चाहिए या सरकार के किसी प्रवक्ता को। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है? आलोक जी, आपका फोन शायद म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। नहीं है। हाँ, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अखिलेश जी को जब से एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, हाँ, तब से उनको हर चीज छोटी नजर आ रहा है। कोई भी मामला हो, चाहे वो महाकुंभ का मामला हो, एम्स खुलने के मामले हो, यूनिवर्सिटी खुलने के मामले हो, रोड का चौड़ीकरण हो, मेट्रो की प्रगति हो, उनको हर चीज में खोटी नजर आता है।
उनके उनके जमाने में जो जवाब देने वाले लोग थे हाँ। वो अब नहीं है। अतीक अहमद, अफजाल अंसारी, आजम खान, सुपर चीफ मिनिस्टर, उन दिनों को लोग भूल चुके हैं और न उन दिनों को याद करना चाहते हैं। पहले माई समीकरण बनाई, मुस्लिम और यादवों का गठजोड़ किया। बिहार की तर्ज पर लालू यादव भी माई समीकरण पे चल रहे थे। जब माई समीकरण दरकने लगा तो अब पीडीए बन गया है। हम लोग जात पात से परे की राजनीति करने वाले लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ठीक। और ये लोग हैं जात के अंदर जात, कास्टिज्म विद इन कास्टिज्म पैदा करके एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत ये अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। लेकिन अभी तो वक्त का मामला गर्म है। 370 और सीएनए और एनआरसी पर भी मामला गर्म था, लेकिन मुसलमान भाइयों को समझ में आ गई कि इससे उनका कोई किसी तरीके का उन पे ऊपर जुल्म नहीं होने वाला है। 3 तलाक से हमने मुस्लिम महिलाओं को मुक्त कराया। आदमी शराब के नशे में, कुछ में 3 तलाक हो गया, मामला खत्म। आलोक जी, चाहे उसके 4 बच्चे पैदा हो, 3 बच्चे पैदा हो, 5 लड़की विवाह हो गई, वो अब उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारे। सवाल सिर्फ इतना था कि जो अखिलेश यादव पूछ रहे थे वही पूछ रहे थे कि अगर मैं कोई सवाल कर रहा हूं तो जवाब जो है वो सरकार दे भी नहीं पा रही है, एक अधिकारी को आगे कर रही है, और जो डेटा जारी हो रहा है वो एक कमिश्नरेट की तरफ से जारी हो रहा है, वो भी आगरा कमिश्नरेट की तरफ से। सरकार पूरे डेटा भी जारी नहीं कर पा रही है। आ रहा हूं मैं आपके पास, आलोक भट्ट जी, आता हूं आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सरकार की तरफ से सारे जवाब मंत्री नहीं देते। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के भी स्पोक्समैन हैं, और इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट के अपने सेक्रेटरी हैं जो उसका जवाब देते हैं समय समय पर। ये थोड़ी है कि जितने प्रश्न वो करें उस सबका जवाब मुख्यमंत्री जी देते रहे और काम ना सरकार करें। का कोई प्रवक्ता देते। खैर ठीक है आलोक जी, आता हूं मैं आपके पास, आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, मैं ही पूछ रहा हूं, अगर अखिलेश यादव जी सवाल कर रहे हैं और डीजीपी साहब आकर जवाब दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा जवाब तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेता राजनीति करने के लिए होते हैं, और कोई अधिकारी अगर है तो वो तो पता है उसको कि जवाब जो देना पड़ेगा वो आंकड़ों के हिसाब से ही देना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। देखिए अजितेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं अभी सुन रहा था, ये लगातार जिस तरीके की भाषणबाजी कर रहे थे, हम जात करते, हम समाज। अरे इनके माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इंटरव्यू में छाती ठोक के कह चुके कि हाँ मैं फला राजनीति का हूँ और इस पर मुझे गर्व है। और ये वही पार्टी है जो झूठा प्रचार करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में कि मुख्यमंत्री सचिवालय में एक ही जाति के लोग बैठे, और इसका जवाब हमारे माननीय मुख्य महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने बाकायदा ऐसे निकालकर सारे अधिकारियों की लिस्ट जारी की जो प्रमुख अधिकारी थे मुख्यमंत्री सचिवालय में, सदन के अंदर प्रस्तुत की, जिसमें एक भी यादव नहीं था। इसके बावजूद अभी कल ही मैं एक चैनल में बैठा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझ पर आरोप लगाने लगे कि अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो 5-5 कैबिनेट मंत्री थे। मैंने स्वीकार कर लिया, 5-5 मंत्री थे। अरे समाजवादी पार्टी में क्या बात करते हो, माननीय योगी जी की सरकार में 8 मंत्री हैं ठाकुर, और ये जात की बात करते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री ठाकुर, 8 मंत्री ठाकुर, 9 लोग हैं, 7 ब्राह्मण है। इसके बाद ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं जातिवाद का।
साथ ही ये सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक अखबार का हवाला देते हुए, कि 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने उनसे सवाल पूछा कि इसका जरा प्रमाण दे दीजिए। आज तक मुख्यमंत्री चक्र गिनने के तरीके पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उसका प्रमाण नहीं दे पाए। कल अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों इलाहाबाद के अंदर कुछ जातिगत आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े हैं, नेट से आंकड़े जारी कर दिए गए। हम बेरोजगारी पर सवाल करें, हम महंगाई पर सवाल करें, हम प्रदेश में नियुक्तियों पर सवाल करें, कल तक तो नियुक्तियों। नितेंद्र सिंह जी, लेकिन पोस्टिंग में तो जो रिजर्वेशन का नियम है उसी के हिसाब से पोस्टिंग होगी ना। एक सेकंड में धीरे से खत्म कर रहा हूँ। जी, वो सारे सवाल जो हमने किए, आप नेट से जांच कर देते, इसका सीधा मतलब है चोर की दाढ़ी में चिंता। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को गुमराह करने के लिए सिर्फ सेंटिमेंटल और सांप्रदायिक मुद्दे उठाती है। प्रदेश के विकास की कोई चर्चा नहीं करती है। ठीक है, ओके। जयराम भार्गव जी, ओवर टू यू। अब सवाल ये कि सरकार की चूंकि सहयोगी तो है, अब क्या सरकार का पक्ष आप लेंगे, लेकिन कुछ आंकड़े भी होते हैं जिनके आधार पर बातचीत होती है, राजनीति होती है, जवाब सवाल सब होता है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में जब से है, यह पार्टी जब मुलायम सिंह की पार्टी थी तो विपक्ष समझ में आता था। अखिलेश यादव जब से विपक्ष में है, इनको समझ में नहीं आता। अभी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तब इनको पीडीए नजर नहीं। सभा में पीडीए का नारा बाहर में देते हैं, वहां पे इन्होंने पीडीए को किसको विधानसभा उत्तर प्रदेश किसको बना दिया, वहां इनको पीडीए नजर नहीं आया। जब वोट बैंक की राजनीति करनी हो, जब कहीं वो चुनाव में जाना हो तो इनको पीडीए याद आता, देना हो तो नहीं आता। अगर इनको यही बात है, आज दलित की बड़ी हितैषी की बात करते हैं, दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, और दलितों का सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ उत्तर प्रदेश में, और ये जग जाहिर है। नहीं तो जून का महीना बहन कुमारी मायावती का मामला देख लीजिए, किस तरह कृत्या कैसा कांड इन्होंने किया था। ये दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते थे, अब ये पिछड़ों की बहुत ज्यादा हिमायती बन गए हैं। अपनी सरकार में बता दें कौन से पिछड़ों को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। 2 लोगों को समीकरण बना के रखते थे, एमओआई वाला, अब वो नहीं चला तो इन्होंने पिछड़ा दलित माइनॉरिटी की बात कर दिया, अगला का बात कर दिया, दलितों का बात कर दिया। बात करने से नहीं होगा। अगर ये वाकई में इस चीज की चर्चा पिछड़े को करते हैं तो 13 सितंबर 2013 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट करके, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उन्होंने कहा था पिछड़ी जात में 27% है। उत्तर प्रदेश में 27% में 8-9 जातियां लाभ ले रही हैं। इसको बंटवारा करके सामाजिक दायरे में ला करके सबको लाभ देने का काम करिए। लेकिन उस समय अखिलेश जी चाहते तो पिछड़ों को जो लेकर कुल मिलाकर देखिए, जातिगत राजनीति जो है राजभर बना करके समान अधिकार, भार्गव साहब, जातिगत जो राजनीति है वो तो सभी करते हैं। सपा की सरकार में सपा ने की, अभी अगर आरोप लग रहे हैं तो अभी है। राजभर साहब, राजभर समुदाय को कहते हैं कि आप पीला गमछा डालकर थाने में चले जाइए। क्यों नहीं देने का पिछड़ों का काम किया? आज आप विपक्ष में जरा दलित आपको याद आ रहा है। यही चीजें आज मुसलमान भाइयों पे लागू हो रहा है। बोरा भर भर के वोट अखिलेश यादव ने, सपा ने लेकर के 4-4 बार सरकार बनाई। बताइए मुस्लिम समाज को कहाँ इन्होंने लाके छोड़ा? शिक्षा में नगर है, सरकारी नौकरियों में नगर है, कहाँ लाके रखा? केवल इन्होंने लाके रखा वोट बैंक की राजनीति, भाजपा को डराने का काम किया। भाजपा आएगी खा जाएगी। उत्तर प्रदेश में 8 साल से भाजपा है, क्या दिक्कत हुई? केंद्र में जो है 11-12 साल से भाजपा है, क्या दिक्कत हुई? तो कहने का मतलब ये है, कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी काउंटर करेंगे आपकी बात का, ठीक है। सत्ता पक्ष की जो सरकार है उसको डरा रुकिए भार्गव साहब, इकट्ठा करने रुकिए भार्गव साहब, ठीक है, हो गया भार्गव साहब, ठीक है, ओके, ऑडियो डाउन, समय नहीं है ज्यादा, ठीक। डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी। अजितेश जी, हमारे भाई दयाराम बहुत देर से लगातार नॉन स्टॉप बोल रहे। इनसे सिर्फ एक ही प्रश्न है कि आप जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अखिलेश जी के साथ आए थे तो क्या सोच करके आए थे? जो आरोप आपने लगाए थे
क्या उनकी प्रतिपूर्ति हो गई? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो गई, जातिगत जनगणना हो गई, पिछड़ों को आरक्षण मिल गए, क्यों सत्ता की चाटुकारी करने पहुंच गए? और यही फोटो बम जो माननीय अखिलेश जी की तारीफ करते नहीं थकते थे, हर फोटो में पीछे दिखाई पड़ते थे। पार्टी से इनको गाड़ी भी चाहिए, पार्टी से पैसा भी चाहिए, इनको टिकट भी चाहिए, अपने लड़के को भी एमएलसी बनवाएंगे। ये सिर्फ परिवारवादी लोग पीला गमछा डाल के चले आते हैं, इनको समझ नहीं आता। आज जब ये भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठ गए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को जाके, अरे जो समाजवादियों ने करके दिखा दिया है। आलोक जी, भार्गव साहब आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, पहले एक छोटा सा 30 सेकंड का काउंटर जो है वो आलोक जी करेंगे, उसके बाद आ रहा हूँ भार्गव साहब। अजित जी मुझे कंटिन्यू कर ले दीजिए। आ रहा हूँ नितेंद्र सिंह जी, बस दीजिए ना, एक जवाब ले लूँ, आलोक बस जी जवाब देंगे, फिर आ रहा हूँ मैं आपके पास। आलोक जी, चूंकि मामला सिर्फ पोस्टिंग का नहीं, सवाल जो है वो लगातार, इससे पहले आपको याद होगा एक मुद्दा उठा था उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर्स को लेकर, उसमें आंकड़े अलग अलग तरह से विपक्षी पार्टियों द्वारा जारी किए गए थे। अभी पोस्टिंग को लेकर ये सवाल तो उठ ही रहे हैं लगातार। देखिए, जितना भी सवाल उठे, उत्तर प्रदेश प्रगति पे है, $1 बिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है। सारे जो मापदंड हैं इसके तहत प्रगति को नापा जाता है, उस सब पे उत्तर प्रदेश अव्वल दर्जे पर चल रहा है। मोदी योगी जी के नेतृत्व में अब तो पूरे भारत को विश्वास होने लगा है। आज मुर्शिदाबाद से भी उनकी आने की गुहार लग रही है। जहां कहीं भी जुल्म होता है वो उस जुल्म को खत्म करने के लिए पर्यायवाची बन गए हैं। जिस तरह से लगातार मेहनत करके उन्होंने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त किया, उत्तर प्रदेश के कल कारखानों को 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाने का काम किया इन्वेस्टर समिट के बाद। जी सर। और जितने भी प्रगति के मापदंड है सब पर प्रशस्त मार्ग पर ले जाने का काम किया है। उसका कहीं से कंपैरिजन अखिलेश जी की पार्टी से नहीं होती। ये पार्टी तो परिवारवादी पार्टी है। मैंने भी समाजवाद पढ़ा है कॉलेज के समय, ठीक, मुखातिब हुआ था समाजवाद की तरफ। समाजवाद के लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को अध्यक्ष बना के आगे चलो। कांग्रेस में राजशाही है 6 दशक से, यहाँ राजशाही है 2 दशक से। ठीक, इन लोगों की राजनीति भविष्य में अस्तित्व खतरे में है। द लास्ट ब्रेथ इज द बिगेस्ट ब्रेथ। ठीक है, ठीक। उसके जैसा कि अंतिम समय में ये लोग विलीन होने की कगार पे हैं। हाँ, तो ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, ओवर टू यू, पूरी कीजिए बात। देखिए, आलोक जी लगातार बार समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बता देते हैं। आज का ईमानदारी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में जिस हैसियत का नेता है उस हैसियत की उसके पुत्र को सीट नहीं मिली। ये अनुराग ठाकुर क्या है? इनके पिताजी राजनीति में नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे। पंकज सिंह क्या है? इनके पिताजी नेता नहीं है। ये कल्याण संदीप सिंह क्या है? राजवीर सिंह क्या है? वसुंधरा राजे जी उनके पुत्र क्या है? यशवंत सिंह। ये बांसुरी स्वराज क्या है? ये पीयूष गोयल क्या है? अरे एक लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में परिवार के। और ये समाजवादी पार्टी जो संघर्ष का प्रचारवाद करती है, हाँ। कोई खानदानी पार्टी नहीं थी, किसी दूसरे की बनाई हुई नेताजी की खड़ी हुई पक्की हुई पार्टी, जिसको पूरे समाजवादी विचारधारा को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों के लिए संघर्ष किया और उन्होंने उस संघर्ष के रास्ते पर अपने पुत्र को उतारा। और आदरणीय अखिलेश जी का इस पार्टी में पहला पद था राष्ट्रीय युवा आंदोलनों का प्रभारी। और युवा आंदोलन के प्रभारी से फक्त शुरू हुए थे, इसके बाद सांसद लड़े और संघर्ष करते हुए पार्टी के अंदर भी संघर्ष करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अब क्या परिवारवाद पर भार्गव साहब भी जवाब दे ही सकते हैं क्या? और सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जवाब। करके नहीं गए, हाँ, राज्यसभा से नहीं गए। तो ठीक है, ओके।
ठीक है डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, योगी ओके। आदित्यनाथ जी कहाँ से है? हाँ ठीक है, दिग्विजयनाथ जी, अवैधनाथ था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, ये मठ परंपरा में ये कहाँ से आए ठीक है। थे? ये उत्तराधिकार से नहीं आए थे। ठीक है, ठीक है। भार्गव साहब का जवाब ले लेते हैं जरा। चले गए भार्गव साहब। चलिए, जाहिर सी बात है तमाम राजनीति के बीच में बड़े सवाल हैं। आज की खास चर्चा में फिलहाल हम इतना ही करेंगे क्योंकि मुद्दा गर्म है और सियासत जारी है। आज की खास चर्चा में इतना ही। ना स्याही के दोस्त, सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।